हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक की, जो कि डायरेक्टली मैं ये नहीं कहूँगा कि एनर्जी का स्टॉक, बट रिन्यूएबल एनर्जी के कंपोनेंट्स। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के ऊपर काम करता है ये कंपनी। कौन सा ये स्टॉक है, इसको समझिए। साथ के साथ गोल समझो और रिस्क समझो। मैं आपको क्यों कहता हूं बार बार गोल समझो रिस्क समझो। देखिए, चार, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, चार डिफरेंट पर्सन आपके सामने हैं। उनकी सोच, डायरेक्शन स्टॉक में एक ही होगी, भाई स्टॉक भागेगा। बट वहां पे एंट्री एग्जिट रिस्क वो डिपेंड करेगा। सबकी अपने अपने क्राइटेरिया हो सकते हैं, सबका अपना अपना रिस्क हो सकता है और सबका डिफरेंट गोल हो सकता है। कुछ उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए गोल अचीव कर सकते हैं, कुछ काफी लंबे समय के लिए उस स्टॉक में रहना चाहते हैं। ये इंडिविजुअल की स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए समझते हैं स्टॉक को डिटेल में, और पिछले वीडियो का रेफरेंस लेके जो लर्निंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसको बहुत तसल्ली से देखें, क्योंकि लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। और जो भी हम वीडियोज आपके लिए क्रिएट करते हैं उसमें मेजर जो कंटेंट होता है वो लर्निंग के लिए हम क्रिएट करते हैं, और हम खुद बहुत सारी जगहों से सीखते हैं, पढ़ते हैं, और आपके लिए फिर वीडियोज क्रिएट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप सीख पाओ और आप भी यहाँ पे चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ और रिस्क को मैनेज कर पाओ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जैसा कि आपने देखा होगा अभी रिसेंटली, देखिए एनवायरनमेंट के रिलेटेड बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, और कोल, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों कोल का काफ़ी यूज करते हैं और काफ़ी डिपेंडेंसी कोल यानी कि कोयले के ऊपर है। तो जब वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, इनका प्रेशर आता है, तो इंडिया चाइना चाहे भले ही कितने बड़े आपस में दुश्मनी क्यों ना दिखा ले, लेकिन इस सेगमेंट में एक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको पता है उनकी मेजर डिपेंडेंसी कोल के ऊपर है, तो दोनों मिलके एक हो जाते हैं। अभी रिसेंटली जब बात आई थी, इंडिया ने कहा था भैया हम तो, जो वो जीरो कार्बन एमिशन की बात हो रही थी, हम अभी इसमें नहीं आ सकते, अभी हमें टाइम लगेगा, हमारी कंट्री इस लेवल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है। तो क्लियरली चाइना भी उसी सेम लैंग्वेज। अब आप देखोगे जब बात इस सेगमेंट में आती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आती है, क्योंकि वो तो डेवलप हो चुकी कंट्री, उनकी डिपेंडेंसी अगर आप देखोगे आज की डेट में, जो इनके एनर्जी सोर्सेज हैं वो डिफरेंट है। बट अगर देखा जाए ओवरऑल, जैसे कि सोलर सेगमेंट में काफ़ी इंप्रूवमेंट इंडिया ने पिछले कुछ टाइम पे किया है। अब जब सोलर प्लांट्स की बात होती है तो उनमें क्या लगता है, मेजर होता है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी फिजिक्स पढ़ी होगी तो फोटोवोल्टिक सेल के बारे में जरूर पढ़ा होगा कि किस तरीके से सोलर एनर्जी से वो फोटोवोल्टिक सेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, उसके बाद आपकी एनर्जी जनरेट होती है किससे? सूर्य की रोशनी से। कि वो तो एक सेगमेंट हो गया, उसके अलावा बहुत सारे एनर्जी जनरेट करने के लिए ये एक सेगमेंट आपने देखा होगा। और सोलर का आप देखोगे आज की डेट में सोलर के हीटर लगे होते हैं बिल्डिंगों पे, और जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट सोलर पैनल्स लगे होते हैं, सोलर के पंप्स आ गए हैं। लेकिन पैनल की मेजर रिक्वायरमेंट होती है, वही पैनल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सोलर एनर्जी के ऊपर। और ये बोरोसिल रिन्यूएबल क्या काम करता है? सोलर ग्लास, जो कि एक मैं कहूँगा एक क्लियर, एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास है, लो आयरन सोलर ग्लास है, उसके ऊपर ये काम करता है। और पिछले कुछ टाइम पे जब से ये बोरोसिल की मेजर कंपनी से अलग यहाँ पे हुआ है ये सेगमेंट, तब से भाई छाया हुआ है। डेट फ्री स्टॉक आप देखोगे 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, मतलब एक फ्यूचर का स्टॉक में इसको कह के चलूंगा। लेकिन अभी हम देखते हैं इसको, ये अभी डीमर्जर जो इसका हुआ है, सोलर ग्लास बिजनेस को अलग कर दिया गया है। बट आज जो हमारा इससे सीख जो मिलने वाली है, स्टॉक फॉर फ्यूचर, आप सोचोगे पहली बार वीडियो लेके आया। देखिए पहली बार ये वीडियो आपके सामने नहीं आया। अक्टूबर 10 जुलाई के टाइम पे भी आपके लिए वीडियो लेके आए थे। अक्टूबर 10 को हमने काफ़ी डिटेल में इसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी, और जुलाई के टाइम पे जब वीडियो लेके आए थे तब आई थिंक ये 300 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर मैंने आपको अक्टूबर 10 वाले वीडियो में समझा था। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्रोसेस को समझिए। जब एक बार आप प्रोसेस को समझ जाते हो ना, तो अगर
चीज़ें आपकी डायरेक्शन के, आपकी सोची समझी प्लानिंग के अगेंस्ट भी जाती है ना, तो आपको आपका मैक्सिमम लॉस पता होता है। और ये हमेशा याद रखें, देखिए स्टॉक मार्केट में आप कितना भी इन्वेस्ट कर लो, कितना भी, अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते हो तो एक कितना भी प्रॉफिट कमा लो, वो एक झटके में सारा प्रॉफिट गायब हो जाएगा। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंडरस्टैंड दिस। रिस्क मैनेजमेंट, चाहे वो आपका कैपिटल को बचाने के लिए, चाहे आपके प्रॉफिट को बचाने के लिए, इसको समझें। जैसे कि हमें पिछली बार दो रैली जहाँ पे दिखी थी और ऐसा लग रहा था भाई 340 से अब ये बड़ा धमाके की ओर बढ़ रहा है और स्मार्ट मनी इसमें एक्टिवेट हो गई है। स्मार्ट मनी के एक्टिवेशन की मैं बार बार बात करता हूँ। जुलाई में भी हमने इसका वीडियो क्रिएट किया था, तब 300 का प्राइस था, फिर एक रैली आई, फिर एक करेक्शन आया, काइंड ऑफ पुल बैक, और अच्छे से ये स्टॉक भागा। आप देख सकते हो ये सोलर एनर्जी इज द फोकस। अब आपको क्या क्या बात है, लेकिन आज ये स्टॉक मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूं क्योंकि इस स्टॉक से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने वाले हो। क्यों? अब देखिए, कभी भी हो जब मैं आपको कहता हूं कि अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स, बेसिक थिंग्स मीन्स इम्पल्स और करेक्शन को आप समझें। जब आप इम्पल्स और करेक्शन को समझते हैं और मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन टर्मिनोलॉजीज को बार बार सुन के कुछ तो आपके माइंड में जरूर गया होगा। अगर नहीं है तो रिस्क मैनेजमेंट एटलीस्ट आपके माइंड में जा चुका होगा। और हमारा यही गोल है। देखिए, ये वीडियोस क्रिएट करके 1-2 घंटे जो हमें लगते हैं यहाँ पे, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके हम आपके लिए वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी अपने एंड पे लोगों को अवेयर कर पाएँ। और अगर लोगों को अवेयर कर पाएंगे, अगर ज़्यादा नहीं तो अगर 100-200 लोग भी अवेयर यहाँ पे होते हैं तो डेफिनेटली ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब ये देखिए, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे भी जब बात आती है स्टॉक मार्केट की, हर कोई पूछता है भाई कौन सा स्टॉक खरीदूं, कौन सा जो है शेयर पे इन्वेस्ट करूं। टिप के लिए सब भागते हैं पीछे, लेकिन हमारा ये गोल है टिप के पीछे मत भागो, लर्निंग के ऊपर भागो। देखिए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के कोर्स भी अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी, वो आपके एंड का एफर्ट है। अब आप देखिए, ये इम्पल्स बनी, स्मार्ट बनी की एक्टिवेशन देखिए, ये करेक्शन बनी, और हम इस करेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे थे और अक्टूबर सीरीज में यही करेक्शन हमारा मेजर फोकस था। और ये करेक्शन मेजर फोकस विद द लो वॉल्यूम करेक्शन मैं इसको कहूंगा। फिर 320 के लेवल से कहां तक जा चुका है ये? 520 के लेवल पे। आप कहोगे कि भैया इसने तो माला माल कर दिया, लेकिन जब आप इंपॉर्टेंट पार्ट देखोगे, यानी कि रिस्क को देखोगे कि भाई रिस्क कितना आपने लिया, तब आप कहोगे वाह, यही तो बढ़िया मजेदार। ये देखिए, 62% का रिटर्न पिछले एक महीने के अंदर, अक्टूबर 10 से ये मैं कहूंगा नवंबर 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको 60 से 70% के अराउंड का जब कोई स्टॉक रिटर्न दे देता है, और रिस्क अगर आप देखोगे इतने कम रिस्क के साथ, आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। रिस्क अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो उसको समझेंगे देखिए, लेकिन इसको अगर आप तसल्ली से देखो, अगर आप मंथली पे देखते हो तो ये सब कुछ घटना जो पिछले कई महीनों से ये करेक्शन चल रही थी, वो सब सुपर मोमेंटम एरिया में हो रहा था। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आप एमएसीडी को देख लीजिए, आप आरएसआई को देख लीजिए, ये सुपर मोमेंटम एरिया जो होता है ना, वो होता है हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क, और हाई से तो ऊपर सुपर मोमेंटम एरिया है ही है। तो इसीलिए मुझे ये अच्छा लगता है ये एरिया, जो क्योंकि यहाँ पे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हमेशा ध्यान रखें, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी जब मिलती है ना, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार वो अपॉर्चुनिटी होती है। अब मैं आपको फिर से लेके चलूंगा अक्टूबर के उस वीक के अंदर, जब हमने ये वीडियो, ये वीक है अक्टूबर का, देखिए 300 क्या प्राइसिंग थी, उसको मैं फिर से आपके लिए लेके जाऊंगा ताकि आपको प्राइसिंग का पता लगे। 324 का ये प्राइस था, और अक्टूबर 10 का हमारे पास का ये वीडियो है। और मैं आपको फिर से, देखिए, रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर एक बार उस वीडियो को देखें। क्यों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि हमारा जो मेजर पार्ट उसमें था, ये देखिए, एक हायर लो का फॉर्मेशन, एक हायर लो का फॉर्मेशन, और एक सीरीज जिसको आप कह सकते हो कि अप ट्रेंड की फॉर्मेशन देखने को मिल रही थी। यही कारण था हमारा वीडियो आपके सामने लाने का। अगर मैं डीप रिस्क की भी बात करूं तो ये है, और अगर इमीडिएट रिस्क स्टॉप लॉस की बात करूं तो ये इतना ही आपका रिस्क था। और आप देख सकते हो कि गेन आपका कितना था, हो चुका है। आपको क्या हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट। लेकिन जरा सोचिए, थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जाके सोचिए कि अगर 325 पे खरीद के आपने यहाँ पे 300 का स्टॉप लॉस लगाया होता, तो आपको, मान लो आपने 100 शेयर खरीदे, आपको कितना जो है लॉस होता मैक्स? 25 × 100, 2500, ये आपका मैक्स लॉस है।
ये देखिए, और उस लॉस, क्योंकि रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दिस। ये क्लियर कट हर जगह पे स्टेटमेंट होती है, इसीलिए हमेशा रिस्क को समझे। अब उसके गेन को देखते हैं। देखिए आपको यार गेन तो देखिए 200 रुपये का गेन हो गया सीधे सीधे, और रिस्क आपने कितना लिया था, मात्र 25 रुपये। अगर मैं इम्प्रोवाइज्ड, मैं ऑप्टिमाइज्ड मैं कहूँगा, और ज़्यादा अगर डीप की बात करें तो फिर आपका 50 रुपये का रिस्क आपको यार फिर भी सही है। देख देख रहे हो आप, आपको क्या फिर भी सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट अब देखिए, अब जैसे जैसे ये प्राइस दूर भागता रहेगा, ये तो होगी पास्ट की बात जो भी थी। और अगर आप इसके आरएसआई को देखो, इवन डेली टाइम फ्रेम पे देखो, उस टाइम पे कैसे सिचुएशन बन रही थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सिचुएशन थी जो हम बात कर रहे थे। लेकिन अब मैं बात करूंगा आगे आने वाले टाइम की। अब देखिए होता क्या है, जैसे हमने ओलेक्ट्रा की भी बात करी थी, बहुत सारी चीज़ों की बात करी, स्टॉक्स की हम बात करते रहते हैं। तो अब देखिए मूविंग एवरेज से जैसे जैसे ये दूरी ना बढ़ती जाती है, अब कई लोग सोचेंगे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन एरियाज में बाई करने की कोशिश करेंगे, और जहां पे उनको ये पता ही नहीं कि भाई उनका स्टॉप लॉस किस हिसाब से रहने वाला है। तो सोचिए कितना बड़ा जोखिम वो होगा अगर वो इन हिसाब से पीक पे बाई करते हैं। मान लो यहाँ पे बाई किया तो आपको पता है डीप स्टॉप लॉस ये है। अगर इवन यहाँ पे भी 480 पे बाई किया, वीक मंथली और वीकली पे काफ़ी दूर है, बट डेली में आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है, इसलिए आप यहाँ पे बाई कर रहे हो। समझ रहे हो इस पार्ट को? तो ये इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। अब देखो, अब ये अभी तीनों मूविंग एवरेज से दूर निकल चुका है, ये 533 जा चुका है, और कई दिन कुछ अपर सर्किट और लगेंगे तो फिर से ये पीक पे चला जाएगा। जब ये पीक पे जाएगा यहाँ पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या होगा, फिर से ये आरएसआई वापस 90 के अराउंड जाने की कोशिश करेगा। आरएसआई 90 के अराउंड जाने की कोशिश करेगा, वीकली पे भी ऊपर चले जाएगा, मंथली पे भी ऊपर चला जाएगा। तो फिर कोई अगर यहाँ पे फिर से पीक पे बाय करेगा, जब ये तीनों पोजीशन पे टॉप पे होगा, तब वो कहेगा यार अब तो मैं फंस गया, इसमें प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। तो फिर वो जो भी यहाँ पे इतने पीक पे इन्वेस्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, वो ब्लेम करेगा, कहीं से उसने देखा होगा स्टॉक, उसको ब्लेम करेगा, या फिर कहीं से, ये नहीं कि वो उसने क्या गलती यहाँ पे करी। हर चीज यहाँ पे पीक पे थी तब वो खरीदारी कर रहा है, मूविंग एवरेज से दूरी बनी हुई है तब वो खरीदारी कर रहा है। सिंपल सी बात है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी पेटीएम का आईपीओ। अब कई सारे लोग कहेंगे भाई इसने सजेस्ट किया पेटीएम के आईपीओ में अप्लाई कर दो। अगर बेसिक आईपीओ का रूल ही देख लो, सिंपल हमारा एक कॉमन रूल होता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10 गुना से ऊपर सब्सक्रिप्शन हो और आपका जीएमपी रेट थोड़ा अच्छा हो तो अप्लाई कर दो, और लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। बेसिक रूल है कि नहीं है? अगर कोई हमारे जो है रेगुलर व्यूअर है, मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी ने पेटीएम के आईपीओ का अप्लाई किया होगा, ये मैं इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि किसी ने, अगर वो रेगुलर व्यूअर है और थोड़ा सा समझदार आदमी है, तो उसने नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है भाई रेट नहीं मिलने वाला, जीएमपी नहीं दिख रहा है, इवन सब्सक्रिप्शन भी नहीं हुआ है। यही चीज़ है। अब जो यहाँ पे इस तरीके से इतना बड़ा जोखिम उठाएगा, उसको ये तो पता होना चाहिए स्टॉप लॉस क्या है। समझो इस पार्ट को। हाँ, जैसे अभी ये नीचे आया, यहाँ पे अगर उसने एंट्री किया 475 पे, उसे पता है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, और मैं किस चीज़ को, मेरा गोल क्या है, मेरा रिस्क क्या है, मैं उसको समझ रहा हूँ। इस पार्ट को देखिए। तो इसीलिए इस तरीके की जब दूरी बढ़ती है तो फिर चीज़ें आपके कवरेज एरिया से बाहर निकल जाती है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।